Hello friends, my name is Dikshit and you're watching Just Learn X. From today onwards, we are going to start a series of video lecture on tense so that you can understand or retain in your mind in a very simple terms. So let's start. You all know tense is of three types: present tense, past tense and future tense. ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं वो है सिंपल टेंस। जैसे कि आप सबको पता है प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट में भी सिंपल पास्ट होता है, फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर होता है। बट ये बनते कैसे हैं आज हम इनको एक साथ देखेंगे। ठीक है, आपने हमेशा इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस तो सारे टेंस आपने देखा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। बट आज जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो कुछ अलग है। ठीक है, सो इसमें क्या है, हम केवल सिंपल टेंस देखेंगे और सिंपल भी किसके, नॉट ओनली प्रेजेंट टेंस बट पास्ट और फ्यूचर के भी सिंपल हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेंटेंस ऑल्सो आई हैव मेड। ठीक है, अ वेरी सिंपल सेंटेंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिटेन इन योर माइंड। ठीक है, ताकि आप दिमाग में रख सकें एंड यू कैन यूज ऑल्सो। ठीक है, आप अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज इन योर कॉन्वर्जेशन। ठीक है, सो इसलिए इट इज़ बेटर टू यूज वेरी सिंपल सेंटेंसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल टेंस यूज़ किया है, स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया है, फिर हम कंटिन्यूस में जाएंगे, परफेक्ट में जाएंगे एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके साथ ही हमारा सारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक साथ देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, पास्ट में भी पास्ट सिंपल टेंस होता है एंड फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। और सब में पॉजिटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने यहाँ अब्रीविएशन लिखा है। ठीक है, तो सब में ये सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। सो मैंने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर जो इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा इसी पैटर्न में सेंटेंसेस बनते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप इंटरोगेटिव बना रहे हो तो उस केस में क्या होता है, वर्ड्स के जो अरेंजमेंट है वो बदल जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे। सो फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट क्या है आपका वर्ब है एंड मैंगोज आपके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है, इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते जब तक आप कोई स्पेसिफिकली सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हम कैसे बनाएंगे, है ना, प्रेजेंट टेंस, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव, आई ईट मैंगोज। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म। ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ मैंने लिख दिया है, ईट एट ईटन, इट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में आपको क्या यूज़ करना है, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, और डू रिमेंबर कि जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ कर रहे हो, ही शी इट या तो किसी का नाम हो, ठीक है, तो आप वर्ब के साथ एस या तो ई एस लगाओगे। क्लियर है, इतना तो आपको जानना है। ठीक है, जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ कर रहे हो आप वर्ब के साथ एस या तो ई एस लगाओगे ही। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ही ईट्स मैंगोज, यहाँ पे ही ईट मैंगोज नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ही ईट्स मैंगोज, शी ईट्स मैंगोज, राम ईट्स मैंगोज, इस तरह से ही सेंटेंस बनाओगे एंड देन अल्टीमेटली यू हैव टू पुट द फुल स्टॉप। ठीक है, पास्ट टेंस कैसे बनेगा, आई एट मैंगोज, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस पॉजिटिव सेंटेंस ये बन रहा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एट मैंगोज। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ, यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। पास्ट की बात करें तो आपको पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल टेंस। ठीक है, तो ये वर्ब के फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इजीली आप याद कर सकते हो। तो जब भी आप पास्ट टेंस बना रहे हो, पास्ट सिंपल टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे, हाँ एक चीज़ और, आपने प्रेजेंट टेंस में आपने ही शी इट या तो किसी के नाम के साथ आपने वर्ब के साथ एस और ई एस लगाया था, बट यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे आई से सेंटेंस बनाओ, चाहे ही से सेंटेंस बनाओ, किसी भी वर्ड्स, किसी भी सब्जेक्ट से सेंटेंस बनाओ, आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म को ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई एट मैंगोज, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही एट मैंगोज, यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक एक्सेप्शन आया, ही के साथ हम वर्ब में एस या तो ई एस लगाते हैं, है ना। तो वैसे ही जब भी आप प्रेजेंट सिंपल में आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हो तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे बदल जाएंगी। ठीक है, तो फ्यूचर में आपने क्या लगाया, यहाँ पे देखो फ्यूचर, हमने पास्ट प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, अब फ्यूचर की बारी। ठीक है, तो फ्यूचर में आप क्या लगाओगे, आई विल ईट मैंगोज, यहाँ पे विल आ गया। ठीक है, विल आपको क्या बता रहा है कि आप कोई भी काम करने वाले हो, फ्यूचर में होगा। ठीक है, आप आम खाओगे, नहीं आप खाते हो, नहीं आपने खाया, आम आप खाओगे। ठीक है, इस तरह से। सो आप यहाँ पे विल भी यूज कर सकते हो, शैल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ईदर ऑफ दिस वर्ड्स यू कैन यूज इन योर सेंटेंस व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर फ्यूचर वर्क।
ठीक है। आई विल ईट मैंगोज, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है और इसके साथ में विल यूज़ हुआ है, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब अगर आप सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप जान गए, ठीक है, तो आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने में बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस तो ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, डू नॉट लग रहा है, डज नॉट लग रहा है, डिड नॉट लग रहा है, विल नॉट लग रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो आप डू लगा रहे हो या तो डज लगा रहे हो। कब आप डज लगाओगे, जब भी आप थर्ड पर्सन यूज करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ही शी इट नेम के साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब के साथ एस या तो ई एस लगाना है। तो वैसे ही जब आप थर्ड पर्सन यूज कर रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो, तो डू आप यूज नहीं करोगे, डज यूज करोगे। ही डज नॉट ईट मैंगोज, शी डज नॉट ईट मैंगोज, राम डज नॉट ईट मैंगोज, ठीक है, इस तरह से। और जब आप डज लगा रहे हो तो ईट्स नहीं लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो एस था स्टार्टिंग में आपने जब अफर्मेटिव बनाया तो ही ईट्स लिखा था, तो यहाँ पे एस था, वो एस यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। मेनी ऑफ यू, आई डोंट नो वेदर यू आर यूजिंग और नॉट, बट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो आई हैव heard कि वो क्या करते हैं, he does not eats mangoes, sometimes they use that way or sometimes he do not eat mangoes like that, so it is incorrect. डू रिमेंबर, ही के साथ हमेशा डज लगेगा, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज लगेगा। आप किसी का नाम बोल रहे हो तो भी डज लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ईट में एस नहीं लगाओगे, ईट में वाली बात नहीं है, केवल किसी भी वर्ब के साथ एस या तो ई एस नहीं लगेगा जब आप डज यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, पास्ट टेंस बनाओगे, हाँ ये तो समझ में आ गया कि आई वी यू या तो दे है, ठीक है, वर्ब के कोई से भी सब्जेक्ट है, ठीक है, इस वर्ब के कोई से भी सब्जेक्ट हो, आप क्या लगाओगे, केवल और केवल डू नॉट लगाओगे, ठीक है। यहाँ जो ईट है उसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा, आई के साथ डू नॉट लगता है, वी के साथ डू नॉट लगता है, यू के साथ डू नॉट लगता है और दे के साथ डू नॉट लगता है। बाकी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, ही शी इट या तो किसी का नाम हो तभी केवल आप डज लगाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कैसे बनेगा, आई डिड नॉट ईट मैंगोज। जैसे आपने यहाँ पे डू और डज का यूज़ किया था नेगेटिव बनाने के, डू नॉट और डज नॉट, यहाँ पे आप डिड नॉट के यूज़ करोगे, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। और यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप ही के साथ डिड लगाए हो, डिड या तो कुछ और ऐसा लगा दोगे, ऐसा नहीं है। केवल ही प्रेजेंट में ही ऐसा होता है कि ही के साथ डज लगाना पड़ता है, जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बना रहे हो तो डज लगाओगे, बट पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे देखा आई एट हुआ और यहाँ ही भी एट हुआ, ठीक है, आई एट मैंगोज, ही एट मैंगोज, इसमें वर्ब के साथ कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा। आई के साथ डिड लगा तो वी ही शी इट जो भी है सब्जेक्ट उसके साथ पे डिड ही लगेगा, तो आई डिड नॉट ईट मैंगोज, इस तरह से बनेगा सेंटेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस कैसे बनेगा, आई विल नॉट ईट मैंगोज, आई विल तो पहले ही यूज़ कर चुके हैं हम लोग सिंपल टेंस में और अफर्मेटिव बना रहे थे, ठीक है। जब अफर्मेटिव हमने बनाया तो उस टाइम पे विल हमने यूज़ किया ताकि हम बता सके कि हम फ्यूचर में कुछ काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे तो विल पहले से रहेगा ही, उसके साथ में केवल नॉट लगेगा, ठीक है। सो आई विल नॉट ईट मैंगोज, इस तरह से सेंटेंस बनता है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं अब नहीं खाऊंगा, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस, जब आप किसी से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। क्या आम खाते हो, क्या आप चाय पीते हो, जब आप किसी को अपने घर बुला रहे हो, ठीक है, तो आप पूछोगे ना चाय, आप चाय पीते हो, है ना। क्या आप नहीं भी बोलोगे तो आप चाय पीते हो ऐसा करके क्वेश्चन ही पूछोगे ना, हाँ, बट आपके टोन से पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आप पूछ रहे हो कि आप बता रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा वर्ड्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डू आई ईट मैंगोज, जो आपने ऑक्सिलरी या तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था उन्हीं को आप यूज़ करोगे, उसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करोगे, केवल नॉट को हटा दो और जो आपका डू डज डिड और विल आपने यूज़ किया था एज अ ऑक्सिलरी वर्ब उनको सामने लिख दोगे, ठीक है। प्रेजेंट में कैसे होगा, प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव, ठीक है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो कैसे होगा, डू आई ईट मैंगोज, क्या मैं आम खाता हूँ, खाता हूँ, ता हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस के जो ट्रांसलेशन है उसको भी याद रखिए, ठीक है। जब आपको क्या बोलना है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो तब आपको पता चलेगा, ठीक है। क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट मैंगोज, डू यू ईट मैंगोज, ठीक है, और डज ही ईट मैंगोज, ठीक है, इस तरह से बनेगा। डज आपने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब भी आपको प्रेजेंट टेंस की बात आए सिंपल टेंस में, प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, ठीक है, या तो अफर्मेटिव हो, तो आपको याद रखना है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। तो यहाँ डज ही ईट मैंगोज हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। पास्ट टेंस में क्या होगा, जैसे आपको डिड लगाए थे ना, डिड लगाए थे सारे सब्जेक्ट्स के साथ, तो वैसे ही यहाँ पे भी लगा दोगे। डिड आई ईट मैंगोज, डिड ही ईट मैंगोज, डिड यू ईट मैंगोज, क्या तुमने आम खाया, क्या हमने हम आम खाया, इस तरह से जब आप सेंटेंस बोलना चाह रहे हो हिंदी में तो उसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर भी है, तो विल आई ईट मैंगोज, कुछ चेंजेस नहीं, केवल आपने क्या किया, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स आपने चेंज किया है, ठीक है। विल आई ईट मैंगोज, क्लियर है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए।
आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, जिसमें आप क्वेश्चन भी कर रहे हो और नहीं भी उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। नहीं कहने का मतलब है कि आप नो वाला सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है। आप कुछ चीज़ नहीं करते हो क्या, है ना। जैसे अगर कोई कॉमन चीज़ है, आपको पूछना है आम नहीं खाते हो क्या, कॉलेज नहीं जाते हो क्या, आप क्वेश्चन कर रहे हो पर किस तरीके से कर रहे हो, उसमें नहीं वाला वर्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, जैसे आपने इंट्रोगेटिव बनाया था सेम आपको वैसे ही रखना है। बस याद रखो कि आई ही यहाँ पे जो है ना, मैंने क्या, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नॉट लगा देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में मैंने क्या लगा दिया है, नॉट नॉट नॉट, ठीक है। डू आई, अगर यहाँ पे देखो डू आई ईट मैंगोज, सो यहाँ पे डू आई ईट मैंगोज, सो यहाँ पे आई के जस्ट बाद में हमने क्या यूज़ किया, नॉट यूज़ कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। डू आई ईट मैंगोज, डज ही ईट मैंगोज, डिड ही ईट मैंगोज एंड विल आई ईट मैंगोज, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं।